नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे अदृश्य कपालिक मठ और यात्रा वृत्तांत। हिमालय के चारों तरफ बहुत सारे अदृश्य आश्रम मौजूद हैं। उनकी गणना करना साधारण मनुष्य द्वारा संभव नहीं है। वहीं पर ही एक अदृश्य कपालिक मठ है जो बहुत समय पहले कुछ लोगों की यात्रा वृत्तांत में सुनने को मिलता है। आज वो सभी घटनाएं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जो लोग जाने अनजाने या यात्रा के दौरान उस अदृश्य कपालिक मठ में प्रवेश कर गए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। हिमालय के आसपास बहुत सारे मठ मौजूद हैं और नेपाल में भी कुछ अदृश्य मठ हैं। तिब्बत में भी कुछ मठ मौजूद हैं। कुछ अदृश्य हैं और कुछ दृश्य हैं। एक अंग्रेज अधिकारी अपने किसी कार्य से हिमालय के आसपास एक छोटा सा लकड़ी का बंगला बना करके रहते थे। उनकी उस समय बहुत ज़्यादा एज नहीं थी। वो 35-36 के आसपास थे। वो हिमालय की तलहटी में एक लकड़ी का घर बना करके रह रहे थे उस समय, जब उनका अकस्मात ही उस कपालिक मठ में प्रवेश हो गया था। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं हैं, अलग अलग लोगों की हैं। उनके सभी के एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी। पहले इस अंग्रेज अधिकारी के एक्सपीरियंस में आपको बता रही हूँ। जो अंग्रेज अधिकारी वहाँ पर रह रहे थे, वो अपनी अक्सर गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए वहाँ चले जाते थे अपने उस लकड़ी के घर में। और उनका जो मन था वो किसी भी अध्यात्म में, किसी भी धर्म में नहीं था। उन्होंने स्वयं एक लेख में जिक्र किया था कि मैं किसी भी शक्ति को नहीं मानता था। हालांकि वो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। एक बार की बात है, उन्होंने अपने इस प्रसंग में बताया कि मैं अपने घर में रह रहा था, अकेला ही था। मेरी पत्नी इंग्लैंड वापस जाना चाह रही थी, तो मैंने उसे टिकट कटवा करके इंग्लैंड वापस भेज दिया था। वो करीबन 3 महीने बाद लौटने वाली थी और हमने ये मिलकर डिसीजन लिया था कि मैं 3 महीने छुट्टियां यहीं बिताऊंगा और वो इंग्लैंड में ही बिताएगी। फिर हम वापस अपने अपने काम पर लौट आएंगे और दिल्ली में हम लोग मिलेंगे। ये हम दोनों पति पत्नी में डिसाइड हुआ था। उसके बाद अकेला ही मैं उस वुड हाउस में रह रहा था। मुझे वहाँ पे एकांत बहुत अच्छा लगता था। चिड़ियाँ चहचहाती थीं और वहाँ पे स्नोफॉल भी होता था और लकड़ियाँ काट कर लाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। दिन में मैं कोशिश करता था कि जो लोग हैं, मैं उनके साथ कुछ समय वहाँ पर बिताऊं। थोड़ा हमारा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि थोड़ा मुझे लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती थी। मैंने कुछ हिंदी सीखा था। हिंदी ये मानकर चल लो कि मेरा अच्छा ही हिंदी था, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो अपनी लोकल भाषा बोलते थे, तो उसे समझने में मुझे बड़ी
मशक्क़त करनी पड़ती थी। लेकिन मेरा आना जाना काफ़ी बार यहाँ हो चुका था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उनकी भाषा को ऑब्ज़र्व करना सीख लिया था। तो एक लड़का वहाँ पे था, उसका नाम शिवम गोस्वामी था। वो वहाँ पर लकड़ी से औजार बनाने का काम करता था, और पहाड़ों पे गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी गरीब फैमिली से ही बिलोंग करता था। तो जो ये अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने उसको कहा कि तुम आओ और मेरे घर पे मेरी कुछ काम में मदद किया करो, और मुझे यहाँ की लोकल जो भाषा है उसके भी कुछ कुछ शब्द मुझे सिखाना, मैं तुम्हें कुछ पैसे दिया करूँगा। ये हम उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया था। तो एक दिन शाम का समय था, तो उस लड़के ने अंग्रेज अधिकारी से कहा कि मुझे आज जल्दी घर वापस जाना है, थोड़ा उसे कुछ काम था अपने घर पे। तो वापस चला गया। 2 दिन तक वो लौट कर के नहीं आया। तो अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही जा कर के उसके घर में उससे बात करूं। तो अंग्रेज अधिकारी जो हैं उनके घर पे गए, और उन्होंने देखा कि उसकी माँ का तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, और वो लड़का घर में ही माँ की सेवा कर रहा था। तो अंग्रेज अधिकारी लिखते हैं कि मैंने उसे अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी, लेकिन इस गांव से जो हॉस्पिटल था वो बहुत ही दूर था, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी। तो ये कहते हैं कि मैंने देखा कि वो लड़का कुछ घास फूस के पत्ते जो है एक लोहे के बड़े से बर्तन में, इन्होंने लिखा है कि लोहे का एक बड़ा सा डंडा था और पत्थर का एक बड़ा सा बर्तन था। उस लोहे के बड़े से डंडे से वो उस पत्थर पे उस घास को रख के जोर जोर से मार करके पीस रहा था, और उसका लेप जो है अपनी माँ को लगा रहा था। मैं इस चिकित्सा को देख के बड़ा हैरान हुआ, और साथ ही साथ वो कुछ अलग से जड़ी बूटियां या कुछ पत्ते वो अलग से पीस करके वो अपनी माँ को पिला रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो? तो उस लड़के ने बताया कि ये जड़ी बूटियां हैं, उनका नाम बताया, और कहा कि ये जो बुखार है उसको उतारने में सहायक होती हैं, और इस जड़ी बूटी का लेप करने से जो है थोड़ा जो मरीज है उसको राहत मिलती है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं फिर आऊँगा आपकी माता का हालचाल लेने के लिए। वो फिर वहाँ से वापस चल पड़े, और अगले मॉर्निंग को जब वो अंग्रेज अधिकारी उठे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उन जड़ी बूटी की जानकारी इस लड़के से हासिल करूं, और ये सोच करके अपना ब्रेकफास्ट करके वो उस लड़के के घर की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो माँ है उसमें सुधार हो चुका है और वो अब ठीक हो गई हैं। तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि जो इतना बीमार था वो चंद पत्तों के पीसकर रस निकालने से ही ठीक हो गया। तो उन्हें बड़ा हैरानी उस समय हुई। उसके बाद उन्होंने लड़के से उन जड़ी बूटियों की जानकारी ली। तो ये लिखते हैं कि मैं और वो लड़का उस जड़ी बूटियों की जानकारी जब मैंने उस लड़के से हासिल की, तो मैंने जंगल में उससे उनको कैसे खोजा जाता है ये सीखना चाहा। तो वो लड़का मुझे उस जंगल की सैर पे ले गया और हम काफ़ी दूर तक निकल गए, और उसने मुझे बताया कि जड़ी बूटी को कैसे इकट्ठा किया जाता है और कैसे उसको उपयोग में लाया जाता है। फिर उन्होंने कुछ जड़ी बूटी इकट्ठी भी की और घर भी लाए। तो इस तरह से मैंने उनके नाम, इन्होंने लिखा है कि मैंने उनके नाम जो है डायरी पे लिख लिए, और ताकि मैं उनको खोज सकूं। उसके बाद कुछ समय बीता और इनकी जो छुट्टियां थी वो ख़त्म होने वाली थी।
तो उन्होंने सोचा कि कुछ जड़ी बूटियां मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा और अपनी पत्नी को उनके बारे में बताऊंगा कि इसमें कितने औषधीय गुण हैं। तो उस दिन वो लड़का नहीं आया था और वो अकेले ही उन जड़ी बूटियों को खोजने के लिए निकल पड़े। वो सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले और चलते चलते काफी रास्ता जब वो पार कर गए पर उन्हें एक भी जड़ी बूटी नहीं मिली। फिर वो एक तलहटी उतर के दूसरी तलहटी में जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया, ये एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर बहुत ही खुशबूदार फूल खिले हुए थे और उन्होंने सोचा कि ये कुछ फूल मैं एकत्रित कर लेता हूँ। जैसे ही उन्होंने वो फूल तोड़ने का प्रयास किया, पहाड़ी पर से इनका पैर खिसका और ये नीचे गिर गए। और जब ये उठे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बड़ा ही अजीब सा मंजर है और वहाँ पे कुछ टूटी फूटी दीवारें हैं जो काफी पुरानी लग रही हैं। वो उनके अंदर प्रवेश कर गए, उस मीनार के अंदर। तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े दैत्य स्वरूप आदमी और औरत वहां बैठ करके कुछ मांस पका रहे हैं और वो मांस पका रहे हैं और उस मांस पकाने की गंध जो है काफी दूर दूर तक फैली हुई है और उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। उन्होंने लगभग कपड़ों के नाम पे बहुत कम चीजें अपने बदन पर लपेटी हुई हैं और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उन्होंने कुछ हड्डियों की मालाएं गले में डाली हुई हैं और जो उनके हथियार थे जिनसे वो मांस को काट रहे थे वो बहुत ही पुराने थे और काफी सालों पुराने वो उनको लग रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहां से उस आदमी की नजर, जो एक बहुत बड़ा आदमी वहां पे बैठा हुआ था, शायद एक औरत भी वहां पे थी, उसकी पत्नी थी या जो भी थी, तो वो आदमी इनकी तरफ को देखने लगा। ये डर गए और वहां से एकदम भागे। जब ये वहां से भागे तो इन्होंने देखा कि आगे बहुत सारे लोग बैठे हैं और बिल्कुल शांत भाव में एक गोलाई में बैठे हुए हैं और वहां पे एक बर्फीले स्थानों में जानवर मिलता है, उसका नाम इन्होंने लिखा है, वो वहां पे मरा पड़ा हुआ है और एक विशालाकाय काली की मूर्ति वहां पे है। लगता है कि वहां पे उस जानवर की शायद बलि दी गई है और वो जो है वो लोग वहां पर बैठकर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं और वहां पे एक मंत्र लगातार उच्चारण कर रहे हैं जो ये अंग्रेज अधिकारी समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने लिखा है कि वो मंत्र हुम हुम कुछ इस तरह का था। ये बहुत घबरा गए और ये वहां से भी भागे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से स्थान पे पहुंच गया हूं, क्योंकि वो सब बहुत ही पुराने जमाने का इनको लग रहा था। भागते भागते इनको लगा कि इनका जो है कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। इनके 2 कदमों के बराबर उन लोगों का एक ही कदम है। ये भागे और कुछ झाड़ियों के पीछे जाकर के छुप गए। उसके बाद वहीं ये दुबके बैठे रहे। अंग्रेज अधिकारी लिखते हैं कि मुझे लगा कि अब मेरी बलि अब दी जाएगी और तब दी जाएगी, क्योंकि यहाँ बचाने वाला कोई नहीं। तो वहीं झाड़ियों पर जब ये बैठे रहे, झाड़ियों के पीछे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां लगभग नग्न अवस्था में हैं, कपड़े मात्र नाम के हैं, चिथड़े जैसे कपड़े हैं, वो वहां से जा रही हैं और उनके हाथों में कुछ कटार जैसे हथियार हैं, फरसे जैसे हथियार हैं और एक बहुत मोटी और भद्दी काली औरत जिसके दांत काफी पैने महसूस इनको हुए,
वो वहां से गुजर रही थी। साथ में 2 लोग भी थे। ये आगे इन्होंने लिखा है कि उन्होंने उस समय सोचा कि अब मेरी मृत्यु तय है। पीछे से एक आदमी आया, उस आदमी ने इनके ऊपर झपटा मारा। जब उसने झपटा मारा और पीछे को इनको बहुत जोर से पटक दिया। ये कहते हैं कि जब उसने मुझे झपटा मारा, बहुत जोर से पटक दिया, लगभग मेरा सिर एक पत्थर से जाकर के लगा और मैं शायद बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं वहीं जंगल में पड़ा हुआ था और वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं उठा, मेरे शरीर में लगभग कोई जान नहीं थी। मेरे माथे पर एक तिलक भी लगा हुआ था, लाल रंग का तिलक था। मैं बहुत मुश्किल से, बहुत सरवाइव करके अपने घर पहुंचा, अपने वुड हाउस में। तो वो लड़का और उसकी माँ वहीं पर बैठ करके मेरा इंतजार कर रहे थे। उन सबको मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, आप बीती मैंने सुनाई उनको। तो उस लड़के की माँ ने बताया कि मेरे स्वर्गीय ससुर बताया करते थे कि यहाँ के जंगलों में कुछ कपालिक निवास करते थे प्राचीन समय में, और यहाँ पे उनका एक गुप्त मठ हुआ करता था। और वो कपालिक मठ लगभग अदृश्य है, कभी कभी वो दृश्य होता है और वो कब होता है कहना मुश्किल है। कुछ एक गांव के लोग भी उसमें प्रवेश कर जाते थे गलती से। कुछ जिंदा वापस लौटते थे, कुछ नहीं लौटते थे। तब इन अंग्रेज अधिकारी ने मन बनाया कि मैं उन गांव के लोगों से भी बात करूंगा कि एक्चुअल में वहां पर क्या है। अभी वो अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे थे। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब वो ठीक हुए, कुछ हालात उनके ठीक हुए, तो किस प्रकार वो गांव के लोगों से जाकर के मिले। तो गांव के लोगों ने किस प्रकार उस मठ के बारे में उनको विवरण दिया, उनको बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।